क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे हल, और हल में कहता है संख्या ज्ञात करने के लिए, तो संख्या हमको मालूम नहीं है तो संख्या हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x मान लिए, और इस संख्या के बट्टा में कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो कहता है उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होगा, तो x बट्टा 1 के व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, है ना। तो कहता है संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या कितना है, x है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से संख्या कितना है, तो x, इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो व्युत्क्रम कितना होगा, प्लस हो जाएगा 1/x बराबर कितना, तो 10/3। ये 10/3 यहाँ हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे हल। तो हल जो करेंगे तो x के बट्टा में 1 छुपा हुआ है, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, x हो जाएगा। x से का x, x से गुना करेंगे x से तो हो जाएगा x² प्लस x कट गया 1 से, बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोनाकानी गुना कर लेंगे। तो x² को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 10 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x², 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -10x और प्लस 3 है ये है बराबर 0। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 तिया a और c को गुना किया जाता है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 9x, अब प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए यानी x का गुना कितना है, 1 को गुना करेंगे 9 से तो 9 भी हो जाएगा, और x को और 9x को, है ना, जोड़ेंगे तो 10x भी हो जाएगा, दोनों हो गया। तो चलिए इतना बराबर 0 कर देंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। 3x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस x से x, सॉरी यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 3x यहाँ बच जाएगा, माइनस x से x कट गया, कितना हो जाएगा, 1 मरतबे माइनस, इसमें से जो है हम लोग क्या करेंगे, तो 3 निकाल लेंगे कॉमन। तो 3 तिया 9, 3x हो जाएगा, है ना, और प्लस 3 1 3, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब ये क्या करेंगे, दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x - 3, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम लोग ये चलिए यहाँ बना लेते हैं। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे हम लोग, 3x - 1 बराबर 0, या हो जाएगा x - 3 बराबर 0। इसमें से हम 3x को निकालेंगे तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में क्या है तो प्लस में 1 हो जाएगा। उसी तरह से इधर हो जाएगा x बराबर के बाद माइनस में यहाँ 3 है तो हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर कितना, 1/3, और ये x बराबर कितना है 3। तो 2 हमको x का मान निकल गया, x बराबर 1/3 और x बराबर 3, यानी संख्या हमको मालूम हो गया। यही हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिनका गुणनफल 650 हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और हल में देखिए हमको कहता है 51 को 2 भाग में बांटने के लिए, ना पहला भाग मालूम है ना दूसरा भाग मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला भाग को x मान लेंगे और दूसरा भाग को क्या करेंगे, तो 51 - x मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहला भाग बराबर x तथा दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 51 को 2 भाग में कहता है तो 51 - x हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो गया। तो कहता है जिनका गुणनफल 650 हो, किनका गुणनफल, तो इस दोनों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल, तो x
इंटू हो जाएगा 51 माइनस एक्स, बराबर कितना हुआ है 650 दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 51 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 51x माइनस x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 650। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों को क्या करते हैं बराबर के बाद भेज देते हैं। तो बराबर के बाद भेजेंगे तो चिन्ह दोनों का बदल जाएगा। तो दोनों का जब चिन्ह बदलेगा कितना हो जाएगा, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 51x, प्लस में 650 है तो हो जाएगा 650 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो a और c को गुना करेंगे तो a में x का गुना कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 को 650 से गुना करेंगे तो 650 होगा, और 650 का यदि हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो यानी 26 गुने 25 करेंगे तो 650 भी हो जाएगा, और माइनस 26 और माइनस 25 को जोड़ेंगे तो माइनस 51 भी हो जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 26x और प्लस में 650 बराबर 0। अब देखिए 25 और 26 को गुना करेंगे तो 650 भी हो जाएगा, माइनस 26x और माइनस 25x माइनस 26x को जोड़ेंगे तो माइनस 51x भी हो जाएगा। चलिए इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से हम क्या करते हैं तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए x कॉमन लेते हैं तो एगो x बच जाएगा, माइनस x से x कट गया बच गया 25। उसी तरह से इसमें माइनस हट देंगे माइनस, इसमें से 26 निकाल लेते हैं तो बच जाएगा x, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 26 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 650 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में से वो कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25, इधर बच गया x माइनस 26, यहाँ हो जाएगा x माइनस 26 बराबर 0। दोनों को अलग कर लेंगे तो अलग कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, या हो जाएगा x माइनस 26 बराबर 0। ठीक है, यदि इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 25 को बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, है ना, या x बराबर ये भी हो जाएगा उधर जाएगा तो 26, है ना। तो ये पहला संख्या हुआ कितना, ये 25 हो गया, और दूसरा भाग जो पहला भाग हो गया 25 और दूसरा भाग क्या करेंगे तो दूसरा भाग में 51 में से x का मान घटा देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः पहला भाग बराबर 25 तथा दूसरा भाग बराबर 51 माइनस 25 बराबर 26। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। क्लास 10 का त्रिकोणमिति का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि sin a बराबर 3/5 तो cos a एवं tan a के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल में हम लोग लिख लेंगे, दिया गया है sin a बराबर 3/5, तो निकालना है cos a एवं tan a का मान। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि cos a बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला होता है cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। रूट अंडर है तो रूट अंडर रहेगा 1 का 1 माइनस साइन का मान यहाँ दिल है, साइन a का मान कितना दिल है 3/5। तो साइन के ऊपर क्या देंगे 3/5, स्क्वायर है तो हम लोग कर लेंगे यहाँ स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 का 1 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको बट्टा का हम लोग घटाव ले लेंगे। चलिए बट्टा का घटाव लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 1 से पहले 1 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा 25 का 25 घटे 25 से 25 कर दिया 9 बराबर हो जाएगा कितना, अब हो जाएगा 25 में 9 गया तो हो गया 16 बट्टा कितना हो गया 25। और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी 4/5 यहाँ लिख देंगे। इसीलिए cos a बराबर 4/5। cos a का मान कितना निकल गया 4/5 निकल गया। अब हमको निकालना है tan a का मान। तो चलिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं, आप लोग नीचे बना लीजिएगा। अब tan a का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan, यहाँ लिख देंगे अब tan a बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है
तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ थीटा की जगह पे ए है, लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन ए का मान हमको यहाँ दिया हुआ है 3/5, तो साइन ए की जगह पे लिख देंगे 3/5 और बट्टा कॉस ए का मान निकला है 4/5, यहाँ लिख देंगे 4/5। इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 और गुने ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 5/4। ये 5 से 5 कट गया, बच गया कितना 3/4। यही क्या हो गया आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। इससे क्वेश्चन कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ बनाते हैं। हल में हम लोग सबसे पहले जो मालूम है उसको लिख लेंगे। क्या मालूम है, तो cot थीटा बराबर 7/8 मालूम है, इसको लिख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। चलिए यहाँ एक बार इसको लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख लिए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिखा हुआ है, तो यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर घटे बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a के जगह पे 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, घटे b के जगह पे साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर घटे बी स्क्वायर रूप में लिख लिए बट्टे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा नीचे भी वही उसी तरह से हो जाएगा 1 का स्क्वायर घटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, इसके बदले में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए नीचे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे इसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ बना लेते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं। यहाँ लिख लेंगे इसके बदले में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉट का मान दिया है 7/8, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कॉट थीटा की जगह पे 7/8, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ कर लेंगे हम लोग स्क्वायर, है ना। अब ये जो बराबर हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 88 64 हो जाएगा, जो कि यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। हल में जो मालूम है उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या मालूम है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री मालूम है। यहाँ लिखता है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर और थीटा का मान कितना है 45, यहाँ लिखेंगे 45। ठीक है, प्लस है यहाँ लिखेंगे प्लस 1 का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा का मान हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अब इसको हल करेंगे तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी टेन 45 का मान क्या होता है, तो टेन 45 का मान होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 1 स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 बट्टे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, यहाँ लिखेंगे 1/√2। एक स्क्वायर है तो यहाँ कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसको हल कर लेते हैं। चलिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा 1/1 और गुने हो जाएगा उल्टेगा तो 2/1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 × 2 1, इतना को लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस ये 2 × 2 हो जाएगा, बटे में 1 छुपल है तो ये कितना हो जाएगा, इसको जो हल करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है, इसका आंसर 3 आ जाएगा।